दोस्तों, भारत हिमालय को चीर करके सबसे लंबा सुरंग क्यों बना रहा है? सवाल तो बनता है और इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया और रिसर्च करने पर पता चला कि इस वाले प्रोजेक्ट में भारत एक टनल नहीं कई सारे सुरंग को बना रहा है। टोटल 200 किलोमीटर से अधिक के सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, 200 किलोमीटर लंबे सुरंग वाला प्रोजेक्ट आखिर भारत क्यों बना रहा है, वो भी इंडियन रेलवे के द्वारा। ये एक रेलवे टनल है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि भारत 200 किलोमीटर लंबे वाले रेलवे टनल को क्यों बना रहा है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना काम पूरा हुआ, ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, इसके तैयार होने से इंडियन रेलवे की कौन सी इंजीनियरिंग मार्वल तैयार होगी, क्या ये इंडियन रेलवे की अब तक की सबसे लंबी रेलवे टनल होगी, कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कौन कौन सी टीवीएम मशीन, कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही है, 200 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कितना बचा हुआ है। आइए डिटेल में जानते हैं मजेदार इंजीनियरिंग मार्वल परियोजना के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है। तो फिर एक और सवाल आता है कि जब इस वाले प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है तो फिर 200 किलोमीटर लंबा सुरंग क्यों बन रहा है? तो गाइस आपको बता दें कि 125 किलोमीटर सुरंग की लंबाई है, लेकिन इस सुरंग के साथ साथ एक और सुरंग को बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अपने लोग हिमालय पर्वत को चीर करके सुरंग बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होता है, हिमालय पर्वत फट गई, बरसात हुआ, सुरंग में पानी भर गया, कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो हजारों लोगों की जान जाएगी नहीं जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस चीज को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 125 किलोमीटर सुरंग को बना रहे हैं इसके बगल में साथ साथ एक और सुरंग बना रहे हैं कि अगर एक सुरंग में कोई प्रॉब्लम आता है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन फंस जाती है, तो इमरजेंसी केस में दूसरे वाले सुरंग के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जा सके। और जो दूसरा टनल है उसमें कई जगह गेट है, वो सिर्फ सुरंग नहीं है, उसमें बाहर निकलने का जगह है। क्योंकि अब इतने बड़े परियोजना पर काम किया जा रहा है तो सिक्योरिटी को ध्यान देना ही पड़ेगा। और हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को आप चीर रहे हो, ठीक है आम पब्लिक के सुविधा के लिए चीर रहे हैं, लेकिन है तो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ ही या फिर इंजीनियरिंग मार्वल। पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए हमने पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया, चिनाब ब्रिज। उतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में ट्रेन नहीं चलता है, लेकिन भारत ने चला के दिखाया और ट्रेन चल रही है। चीन में आपको इससे भी खतरनाक प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो अपने को भी आगे बढ़ना होगा और भारत भी बढ़ रहा है। इंडियन रेलवे ने अपना सबसे लंबा सुरंग बना करके तैयार कर लिया है। 200 किलोमीटर जो सुरंग को बनाया जा रहा है इसमें से कई सारे छोटे बड़े सुरंग हैं, जिसमें से जो सबसे लंबा सुरंग है वो है करीब 14.57 किलोमीटर लंबा। जी हाँ गाइस, करीब 14.5 किलोमीटर लंबा एक टनल है। मतलब यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो फिर 14.5 किलोमीटर बाद आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। उसके अंदर टनल ही टनल है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल से 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज सुनाई देगी। अब चूंकि हिमालय को चीर के बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको उत्तर भारत में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत में कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इंडियन रेलवे ने सबसे लंबी सुरंग को बना करके तैयार कर लिया है और इसका श्रेय 2 सुरंग खोदने वाली मशीन चालकों को जाता है। दिन रात कठिन पहाड़ी इलाकों को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की और परियोजना को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया। जितना टाइम इनको दिया गया था कि आपको इतना टाइम में टनल को बना करके तैयार करना है, उससे कम समय में इन्होंने टनल को बना करके दिखाया है। इस वाले प्रोजेक्ट के टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 में बनकर के तैयार होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड इनके द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अलग अलग कंपनी है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, L&T में कार्य करने वाले कई सारे इंजीनियर इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय तब आया
जब एक बड़े भूस्खलन के कारण सुरंग का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि भूस्खलन हो जाता है, टनल को बना रहे हैं, ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़, पूरा का पूरा सारा चीज गिर गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा उत्तराखंड में जब सुरंग का निर्माण कार्य हो रहा था इसी वाले प्रोजेक्ट में, तो कई सारे लोग फंस गए थे। तो इस तरह की घटना आम बात है। इन सब चैलेंज को फेस करने के बाद ही हमारे इंजीनियर किसी सुरंग को बना करके तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आमतौर पर टीबीएम मशीन को 5000 से 60,000 किलो न्यूटन बल पर संचालित करते हैं, लेकिन उस दौरान जब यह अचानक भूस्खलन के कारण लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर फंस गया, तो मलबा को हटाने के लिए मशीन की पूरी शक्ति 1.3 लाख किलो न्यूटन लगाना पड़ा और तब जाकर के इस मलबे को हटाया गया और फिर इस पर काम आगे बढ़ा। ये जो 3.5 किलोमीटर का भूस्खलन हुआ था कि आपने एक लंबा सुरंग बनाया और करीब 3 किलोमीटर तक धंसना गिर गया। ऐसी कंडीशन में लगा था कि अब ये वाला प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन सारे इंजीनियर ने धैर्य रखा और धैर्य से उन्होंने काम लिया। 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स इंजीनियर, एक्सपर्ट्स कर्मचारी, पूरे टीम का तकनीकी और नैतिकता से समर्थन किया गया, तब जाकर के इसका सॉल्यूशन निकला। कई सारे अनुभवी टीबीएम ऑपरेटर इंजीनियर थे जिनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सारे इंजीनियर ने कंधे से कंधे मिला करके काम किया, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इसके अलावा सबको बता दें कि यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बनाया गया है। 31 दिन 1 महीने के अंदर 790 मीटर सुरंग को बनाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एलएनटी अधिकारियों के अकॉर्डिंग टोटल सुरंग निर्माण कार्य 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरंग के साथ हम लोग एक और सुरंग को बना रहे हैं। अगर 14 किलोमीटर का सुरंग बनाया गया है तो इस पूरे सुरंग की लंबाई 30 किलोमीटर है, क्योंकि इसके बगल में एक और सुरंग को बनाया जा रहा है। क्रॉस पैसेज का मतलब हो गया कि इस सुरंग से आप जा रहे हो और यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आता है तो एक सुरंग से ही दूसरा सुरंग कनेक्ट होगा। उस इमरजेंसी गेट के माध्यम से आप दूसरे सुरंग में जा पाओगे और फिर उससे बाहर निकल पाओगे। 30 किलोमीटर लंबे इस वाले सुरंग के अंतर्गत 21 किलोमीटर 70% कार्य टीबीएम मशीन के द्वारा किया गया। बाकी का 30% कार्य ड्रिल और ब्लास्टिंग, जिसको कि न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा आगे बढ़ाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 125 किलोमीटर लंबे इस वाले प्रोजेक्ट में कई सुरंगों को बनाया जा रहा है, जिसमें कि 2 सुरंगें सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये तो स्टोरी थी इंडियन रेलवे की अब तक की सबसे लंबी रेलवे टनल के बारे में। नाउ अब इस पूरे प्रोजेक्ट के ओवरऑल अपडेट को देखते हैं कि कितना काम पूरा हो गया है, डाटा क्या है और कब तक ये पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा। तो गाइस आपको बता दें कि 30 जुलाई 2025 तक में टोटल 13 प्रमुख मैन सुरंग को बना करके तैयार किया जा चुका है। इसमें टोटल 16 बड़ी सुरंगें हैं, जिनमें से 13 बनकर के तैयार हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। लार्सन एंड टूब्रो ने 8 सुरंग को बना करके तैयार किया है और इसी पैकेज में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी है, जो कि देवप्रयाग और जनासू के बीच में पड़ती है। इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। इसी के बारे में हमने डिटेल में जाना। ये भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंडियन रेलवे इस वाले रिकॉर्ड को कब तोड़ेगी, ये आगे देखने को मिलेगा। अगर कोई और प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो। वैसे एक और प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में, जो कि पंजाब से होते हुए लद्दाख तक। अपने लोग एक इंजीनियरिंग मार्वल वाले इसी तरह के बड़े परियोजना पर काम करने वाले हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा वो कौन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का USBRL प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड का ऋषिकेश करण प्रयाग प्रोजेक्ट है, ठीक वैसे ही वो भी एक कमाल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम लोग लद्दाख, भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है, वहाँ पर ट्रेन से पहुंचेंगे। उसको हम लोग किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि 125 किलोमीटर के इस वाले प्रोजेक्ट में 85% काम पूरा हो चुका है, क्योंकि 125 किलोमीटर में से मेन जो काम है, 125 किलोमीटर में 10 से 15 किलोमीटर का सेक्शन ही ऐसा है जो कि बाहर में है, बाकी का सब टनल के अंदर है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 213 किलोमीटर सुरंग ही सुरंग है। अच्छी बात यह है कि इंडियन रेलवे ने हमने 213 किलोमीटर में से 199 किलोमीटर सुरंग को बना करके तैयार कर लिया है। अब मात्र 10 से 12 किलोमीटर सुरंग को बनाने का काम बचा हुआ है। ये बनकर के तैयार हो जाएगा। जिन जगहों पर सुरंग बन गया वहाँ पर फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, वहाँ पर ट्रैक को बिछाया जा रहा है। तो 1 साल तो इसको फुल्ली ऑपरेशन करने में लग जाएगा, ट्रायल करने में लग जाएगा। उसके बाद दिसंबर 2026 में इस वाले प्रोजेक्ट को आम पब्लिक को समर्पित कर दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 मुख्य टनल है, जिनकी टोटल लंबाई 105 किलोमीटर है। 12 निकास सुरंगें हैं, यू कैन से इमरजेंसी टनल, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। इनमें से 13 मेन टनल और 9 स्केप टनल बनकर के तैयार हो चुकी है। करीब 85% काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ जो 15% काम है उस पर लगातार काम चल रहा है दिन रात। 1 साल के अंदर ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। सभी 8 एडिट कार्य पूरे हो चुके हैं। आगे इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। आपको क्या लगता है गाइस, क्या 2026
दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो पाएगा। जब ये सुरंग बनकर के तैयार हो जाएगा तो क्या आप उत्तराखंड इस वाले सुरंग से यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट नाउ। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कर सकते हैं कि भारत में किस तरह के बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।